जय भगवान श्री कृष्ण जी। आज हम सब जो भी हैं और जिस स्थित परिस्थिति में हैं, उसके पीछे हमारे कर्मों का फल ही है। अगर हम बहुत खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम और हमारा परिवार बहुत सुखी है और सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये हमारे अपने कर्मों का ही फल है और परिवार के समस्त लोगों का भी कर्मों का ही फल है। और अगर हम बहुत कष्ट में हैं, दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परिवार भी व्यथित चल रहा है और चिंता बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। अर्थात कर्म हमारे और हमारे परिवार के अच्छे नहीं हैं। ये जो फल प्राप्त होता है, वो कर्मों के बंधन के से ही उत्पन्न होता है और इस कर्म का बंधन छूट सकता है। और वो कैसे छूटता है, इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 31 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जो लोग मेरे मत के अनुसार चलते हैं, वो कर्मों के बंधन से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान का मत कैसे पता चले, भगवान क्या चाहता है और भगवान क्या सोचता है, भगवान हमसे क्या अपेक्षा करता है, ये सब कैसे पता चले? तो ये सब पता तभी चलेगा जब श्रीमद् भगवद गीता का आप अध्ययन करेंगे और उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जो भी श्लोक समझ में नहीं आया, उसका वास्तविक अर्थ आपको बता दें। धीरे धीरे आपको वो अर्थ भगवान की श्री कृपा से पता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चली जाएगा। हो सकता है कोई गीता के विद्वान आपको बता दे, हो सकता है आपके मन में स्वयं कोई विचार नया आने लगे। ये सब स्थितियाँ ये होती हैं कि आपको श्लोक का अर्थ बताया जा रहा है, तो इससे भगवान का मत पता चलता है। अब जब हम भगवान के अनुसार चलेंगे, तो कर्मों के बंधन से छूटेंगे और जब कर्मों के बंधन से छूटेंगे, तो हम जो भी कर्म करेंगे, वो भगवान को के लिए ही करेंगे और ये मानकर करेंगे कि भगवान हमसे करवा रहा है। तो जब भगवान के लिए कर्म करेंगे और ये मानकर करेंगे भगवान हमसे करवा रहा है, तो फिर कर्म सब भगवान के लिए के हो जाएँगे। और जब भगवान के कर्म हो जाएँगे, भगवान के लिए कर्म हो जाएँगे, तो उनका फल भी बहुत अच्छा हमको भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। जब अच्छे फल प्राप्त होंगे, अच्छे फल बनेंगे, तो उससे हमारा वर्तमान और भविष्य भी शांति सुख के साथ व्यतीत होगा और परिवार का भी वर्तमान और भविष्य शांति सुख के साथ व्यतीत होगा। हालाँकि इसके लिए परिवार के सभी लोगों को अपने समस्त कर्म भगवान के लिए ही करने चाहिए और उनकी भी वही सोच होनी चाहिए जो सोच आपकी हो। अगर आप भगवान के मत के अनुसार चल रहे हैं, तो आपके पूरे परिवार को भी भगवान के मत के अनुसार ही चलना चाहिए। अर्थात भगवान कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को भगवान के मत का अनुसरण ही करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान के बताए गए मार्ग का अनुसरण किया जाता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चला जाता है, तो सारे कष्टों से छुटकारा मिलने लगता है और कर्म बंधन खत्म हो जाता है और कर्म भगवान को अर्पण स्वतः होते रहते हैं। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बढ़ता जाता है, गहराता जाता है, चित्त से भगवान से भक्त जुड़ता जाता है और भक्ति में आनंद आने लगता है और भगवान से तृप्ति मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है। इन सब से हमारे विचारों में व्यापक बदलाव आता है, भावना हमारी बदलती है और भाव बदलते चले जाते हैं और इन सब से हमारा मन शुद्ध होता जाता है और मस्तिष्क पे स्थिर होता जाता है। हम सब धीरे धीरे निरोग भी भगवान की कृपा से होने लगते हैं, भले ही वो प्रारब्ध के रोग हों। तो जब ये सब तब लाभ होता है जब हम भगवान के मत का
अनुसरण करते हैं। इससे भगवान के मत का अनुसरण करने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ हैं और भगवान के मत का अनुसरण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वो फ़ायदे व लाभ मिले, बल्कि इसलिए किया जाना चाहिए कि भगवान ने कहा है तो हमें करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो यही सोचता है कि मम्मी ने कहा है तो वो करेगा, पापा ने कहा है तो वो करेगा। इसी तरीके से भक्त को भी अपने को छोटा बच्चा मानना चाहिए और ये बराबर ये सोचना चाहिए कि उसके भगवान ने जो कहा है वही वो करेगा। और भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में अपनी पवित्र वाणी अर्जुन के समक्ष बोली है, उसका पालन हम सबको करना चाहिए। तभी हम सब कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे, अच्छे फल प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे और तभी हमारा जीवन सुखी खुशहाल होगा और हमारा परिवार भी सुख से रहेगा और खुशहाल जीवन परिवार का भी होगा। यही तो हम आप सब चाहते हैं। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चैनल को भगवान के भक्तों के पास अधिक से अधिक भेजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।